Hello, good morning everyone. I am Vinod Singh and welcome to the current exam. आज की क्लास में हम 7 मार्च का करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जिसमें संयुक्त नदी आयोग की बैठक हुई है, जिसमें बांग्लादेश और इंडिया ने भाग लिया है। सी ड्रैगन 2025 का अभ्यास आयोजित किया गया है। फीफा वर्ल्ड कप 2025 से 3 देशों को बैन कर दिया गया है। इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, और इंटरनेशनल करियर से संन्यास लिया है शरद कमल जी ने। ठीक है, पर्वतमाला परियोजना रोपवे परियोजना का शुभारंभ होने जा रहा है, तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? देखो तो अभी क्या हुआ है, जॉइंट रिवर कमीशन, संयुक्त नदी आयोग। ठीक है, तो इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। ये कौन से नंबर की बैठक है? तो इस बैठक का क्रम है 86। ठीक है, तो 86 क्रम की ये बैठक होने वाली है। और इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? तो होस्ट क्या है इसका? तो होस्ट है इसका कोलकाता में, इसका आयोजन होने जा रहा है। ठीक है, तो कोलकाता में इसकी बैठक होगी। अब ये किसके किसके बीच हो रहा है? तो भारत तो है ही, तो भारत और बांग्लादेश के बीच ये बैठक होने जा रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलो, तो अब ये किस लिए है ये बैठक? तो ये बैठक है दोनों देशों के मध्य जो नदियाँ हैं। ठीक है, तो दोनों देशों के मध्य जो नदियों के विवाद है, नदी विवाद है, उनको निपटाना है। ठीक है, तो जो नदी विवाद है, नदी विवादों को निपटाना है। अब भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से नदी विवाद हैं, आप कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो निपटाना है इनका, ये उद्देश्य होने वाला है। ठीक है, अब लिखो इसका मेन नदी विवाद कौन कौन से। देखो, पहला एक नदी विवाद हो गया, तो एक तो तीस्ता नदी आती है भारत से बांग्लादेश में। ठीक है, तो तीस्ता नदी विवाद भी है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, तीस्ता नदी विवाद और दूसरा मेन कौन सा है? फरक्का बांध विवाद। और ये फरक्का बांध कहाँ है, किस नदी पे है? फरक्का बांध विवाद। ठीक है, तो ये है गंगा नदी पर। ठीक है, तो ये भी आपका ध्यान रखना है, गंगा नदी पर फरक्का बांध है, तो यहाँ पर भी विवाद चलता है। तो इन दोनों को सुलझाने के लिए ये आयोग की बैठक हुई है। ठीक है, चलो अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच एक और विवाद चलता था पहले, तो 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर। अब कोई बताना चाहेगा कौन सा संविधान संशोधन हुआ था इसके सुलझाने के लिए? तो 3 बीघा कॉरिडोर के लिए इसको हमने 100वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया था, है ना, जिसमें बांग्लादेश को ये 3 बीघा हमने दे दिया। ठीक है, तो बांग्लादेश को हमने ये 3 बीघा दे दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत और बांग्लादेश के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो सैन्य अभ्यासों के नाम भी यहीं पे लिख लो। तो एक तो बोंगो सागर हो गया, तो बोंगो सागर, और दूसरा कौन सा है? संप्रीति। ठीक है, तो बोंगो सागर और संप्रीति, ये 2 अभ्यास भी आपको ध्यान रखने भारत और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अब बांग्लादेश के बारे में आप एक और चीज़ याद रखना, बॉर्डर बताओ। तो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत से, तो भारत का लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। ठीक, सॉरी, लॉन्गेस्ट मतलब बॉर्डर कितना, लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, मैक्सिमम बॉर्डर किससे? बांग्लादेश से शेयर करता है भारत। कितनी है उसकी लेंथ? तो 4096 किलोमीटर। ठीक है, किससे किससे बॉर्डर करता है? तो एक तो हो गया वेस्ट बंगाल, दूसरा हो गया असम, फिर कौन सा हो गया? मेघालय। तो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो त्रिपुरा एंड मिजोरम, तो ये 5 स्टेट है जिनसे बांग्लादेश बॉर्डर बनाता है। तो अभी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कोलकाता। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो अच्छा, देखो ये मैप में देख लो, देखो ये गंगा नदी है, यहाँ पर फरक्का बांध है। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं फरक्का बांध है और इसी के लिए समझौता हो रहा है। और ये तीस्ता नदी है, आप ये भी देखो मैप पे देखो, ये तीस्ता नदी है, बांग्लादेश में प्रवेश कर रही है। अब देखो ये ब्रह्मपुत्र नदी भी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका क्या नाम होता है? जमुना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा नदी जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका क्या नाम होता है? पद्मा। तो बांग्लादेश गंगा नदी का क्या नाम होता है? पद्मा। और ये दोनों जब मिलती हैं तो इनका क्या नाम बनता है? मेघना। ठीक है, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये फिर बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। ठीक है, आपको बॉर्डर देखना था, बॉर्डर देखो, ये एक वेस्ट बंगाल, ये बॉर्डर हो गया, बॉर्डरिंग कंट्रीज वेस्ट बंगाल हो गई, फिर ये असम हो गया, ये देखो असम का बॉर्डर यहाँ पर, और ये फिर मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, और ये मिजोरम हो गया। ठीक है, तो ये बॉर्डरिंग स्टेट हैं भारत के बांग्लादेश से। ठीक है, टोटल कितनी है? 4096 किलोमीटर इसकी लेंथ है बॉर्डर की। अच्छा, बांग्लादेश के बारे में कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा आपको, इसी स्लाइड में मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो बांग्लादेश की एक तो यहाँ की, इसको नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? नदियों का देश।
ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है, कैपिटल यहाँ की कैपिटल लिखो यहाँ की ढाका यहाँ की राजधानी है। करेंसी क्या है, मुद्रा क्या है, टका यहाँ की मुद्रा है, टका मुद्रा है, ठीक है। और कब आज़ाद हुआ था, 1971 में ऑपरेशन विजय की मदद से भारत ने इसको आज़ाद कराया था पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है। तो शीर्ष देश कौन सा है, भारत हो गया है। दूसरे नंबर पे आपका यूएसए है, ठीक है। हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला, तो ये मोरक्को में मिला है, और ये भारत और मोरक्को दोनों को मिला है, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता, तो ये युगांडा बैडमिंटन चैंपियनशिप में ऐसा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भाग लिया है। अब देखो, ये अभ्यास आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये एग्जाम में आने वाला है ये अभ्यास। सी ड्रैगन 2025 इसका अभी आयोजन हुआ है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, होस्ट लिखो पहले इसका आप। तो होस्ट है इसका गुआम, एक गुआम कंट्री है, ठीक है। गुआम कंट्री है जो यूएसए के अधीन है। तो यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस है, ठीक है। तो यूएस का मिलिट्री बेस है ये आपको ध्यान रखना। तो यूएसए, और इसका होस्ट गुआम में होगा, और करवाने वाला कौन है, तो बाई यूएस, ठीक है। तो यूएसए द्वारा इसको करवाया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है मेन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन शामिल होना है, तो 5 देशों की नेवी इसमें शामिल होने वाली है। तो 5 देशों की नेवी इसमें शामिल होनी है। 5 देशों का नाम लिखो। तो एक तो हो गया, पहला तो हो गया यूएसए, ठीक है, यही होस्ट करवा रहा है। यूएसए हो गया, इंडिया हो गया और जापान हो गया, ठीक है। तो यूएसए, इंडिया, जापान, और कौन कौन से 2 हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गया और साउथ कोरिया हो गया, ठीक है। तो इन 5 देशों की नेवी इसमें शामिल होने वाली है। और ये गुआम कंट्री है कहाँ, ये प्रशांत महासागर में है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लोकेशन इसकी आप, मैं मैप दिखा रहा हूँ, तो प्रशांत महासागर में इसकी ये कंट्री है। देखो, ये देखो गुआम कंट्री यहाँ पर है, ये आप देख पा रहे होगे गुआम, ठीक है। हगटना इसकी राजधानी है, ये गुआम कंट्री है, जो ये यूएसए के अंडर आती है, ठीक है। तो यूएस का मिलिट्री बेस यहीं पर है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये गुआम कंट्री, ये पैसिफिक ओशियन है, आपको देखो जापान के जस्ट नीचे और पपुआ न्यू गिनी के ऊपर, ये आपको लोकेशन इसकी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलो, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है। अब ये कब से कब तक होने वाला है ये अभ्यास, तो ये अभ्यास आपको लिखना है। सी ड्रैगन जो अभ्यास है, पहली बात ये पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, ठीक है। और भारत की तरफ से क्या भाग लेगा इसमें वो भी लिखना है। तो पनडुब्बी रोधी अभ्यास है ये, ठीक है। तो पनडुब्बी रोधी अभ्यास, ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लेने वाला है, मैं इसके यहीं पर लिख देता हूँ। तो भारत की तरफ से इसमें भाग लेने वाला P-8I विमान, ठीक है। तो P-8I विमान भारत की तरफ से इसमें भाग लेगा, जो कि एक लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान, ठीक है। लिखना हो लिख लीजिए, लंबी दूरी का समुद्री टोही विमान, ओके। चलो, और ये कब से कब तक इसका आयोजन होने वाला है, तो 4 से 19 मार्च 2025 को इसका आयोजन होने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 2025 में, मार्च 2025, ये आपको याद ही रखना है। तो ये कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, गुआम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, कोई बताएगा मुझे मालाबार अभ्यास किसके किसके बीच होता है, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, यहीं पर लिखो। चलो, तो मालाबार अभ्यास किसके किसके बीच होता है, तो ये भी इसकी कंट्री बताओ मुझे। तो एक तो यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, जापान हो गया, और कौन सा, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये 4 कंट्री के बीच मालाबार अभ्यास होता है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन हमने किया है दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है, तो वी.के. पॉल की अध्यक्षता में, ठीक है। तो वी.के. पॉल की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना किसने शुरू की है, तो प्रगति पथ योजना शुरू करने वाला कौन हो गया, कर्नाटक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में फीफा ने विश्व कप 2026 से किसे प्रतिबंधित कर दिया गया। पाकिस्तान की तो भाई हर कोई लेने को तैयार है ठीक है ऐसे गलत मत समझना तुम लोग। चलो करते हैं क्वेश्चन। तो फीफा, आप फीफा को जानते होंगे, ये क्या करता है। तो फीफा एक फुटबॉल की संस्था है, फुटबॉल की संस्था है, एक फुटबॉल से रिलेटेड है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1904 में इसकी स्थापना हुई,
1904 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बहुत पूछा जाता है। हेडक्वार्टर है इसका ज्यूरिख, तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अभी हेड कौन है हाल ही में, इसके हेड भी लिख लो, हेड इसके हैं इन्फेंटिनो, ठीक है। तो इन्फेंटिनो इसके अभी हाल ही में हेड हैं। तो इतनी बातें तो आपको स्टैटिक जीके में कवर करनी है, ठीक है। अब चलो कुछ और स्टैटिक इसका कर लेते हैं। इसका पहला वर्ल्ड कप इसने कब कराया, जो इसने फर्स्ट वर्ल्ड कप कराया, तो फर्स्ट वर्ल्ड कप कब कराया, तो 1930 में। तो 1930 में कहाँ आयोजन हुआ था, उरुग्वे में, ठीक है। तो उरुग्वे में इसका आयोजन हुआ था और ये जीत भी गया, उरुग्वे ही जीता था, ठीक है इसमें। अब 2022 वाला, लास्ट ईयर वाला 2022 वाला कब हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, कतर में हुआ था। इसमें विजेता कौन है, तो विजेता अर्जेंटीना, मेस्सी की टीम है ना। तो अर्जेंटीना इसमें जीता है, और हारने वाला कौन है, किसको हराया है, फ्रांस को इसने। तो फ्रांस इसमें उपविजेता रहा था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हम 2026 वाले की। तो 2026 वाला कब कहाँ कैसे होना है, तो इसका होस्ट कंट्रीज कौन है, तो होस्ट है इसका नॉर्थ अमेरिका, मतलब एक तो यूएसए प्लस कनाडा, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, और कौन सा हो गया, यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका के तीनों कंट्री हैं, यहाँ पर इसका आयोजन किया जाने वाला है, ठीक है। और लेकिन इसमें एक काम किया है कि इसने 3 देशों को बैन कर दिया है, 3 देश को बैन कर दिया है। अब क्यों कर दिया है भाई, तीनों देशों के नाम लिखो। तो मैं यहाँ देखो, ये पाकिस्तान हो गया, एक तो रूस हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, और कौन सा, कांगो हो गया। अब इन सबको बैन कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की लोग नहीं अच्छे, वहाँ का शासन अच्छा नहीं है, रशिया यूक्रेन पे युद्ध कर रहा है, तो इन्हीं वो सब वजहों से उपयुक्त सभी आपका आंसर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब तो ये 2026 वाला, इसकी कितने वेन्यू, तो ये 16 वेन्यू में होगा, 16 शहरों में होने वाला है, ठीक है, इन 3 देशों के। और कब से कब तक होने वाला है, तो 11 जून को स्टार्ट होगा और 19 जुलाई तक चलने वाला है 2026 में, 26 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, फुटबॉल की कुछ और ट्रॉफीज़ के नाम लिखते हैं, तो यहीं पर लिख लेते हैं। एक तो संतोष ट्रॉफी हो गई, आपको पता होगा संतोष ट्रॉफी, और कौन सी हो गई, डूरंड कप, डूरंड कप भी फुटबॉल का ही है। सुब्रतो कप है ना, तो सुब्रतो कप भी फुटबॉल का है। रोबर्स कप, ठीक है, तो रोबर्स कप भी फुटबॉल का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बीसी रॉय ट्रॉफी, तो बीसी रॉय ट्रॉफी भी फुटबॉल की है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अभी फीफा ने किसको बाहर कर दिया, पाकिस्तान, रूस और कांगो को बैन कर दिया है अपने, ठीक है, 2026 का जो वर्ल्ड कप होने वाला है। चलो, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में से कौन सा स्थान मिला है। देखो, इसमें सब पहला स्थान किसे मिला है, इसमें लिखो पहला स्थान यूएसए को, दूसरा स्थान किसे मिला है, चाइना को। तो पहला यूएसए, दूसरा चाइना, थर्ड किसे मिला है, थर्ड मिला है जापान को, ठीक है, थर्ड मिला है जापान को। और फोर्थ स्थान किसका है, अपने भारत का, ठीक है। तो भारत को कौन सा इसमें चौथा स्थान मिला है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में छोटी एसआईपी, तरुण योजना और मित्रा पहल किसने लॉन्च की है, तो म्यूचुअल फंड ने लॉन्च की है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया है। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो इसका नाम लिखो NASM और ESR, ठीक है। तो जो शॉर्ट रेंज, इसका मतलब क्या होगा, शॉर्ट रेंज, तो शॉर्ट रेंज की ये मिसाइल है, इसका परीक्षण किया गया है, ठीक है, डीआरडीओ और नौसेना द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 कहाँ प्रारंभ होने वाले हैं, ठीक है। तो अब इनको लिखो, तो कौन से गेम प्रारंभ हो रहे हैं, खेलो इंडिया, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स। अच्छा, ये कौन सा क्रम है इनका, पैरा गेम्स पहले भी कभी हुए हैं या पहली बार हो रहे हैं, ये बताओ आप। 2025 का आयोजन होने जा रहा है। देखो, ये अभी ये दूसरा क्रम है, ठीक है, सेकंड क्रम किस बार हो रहा है, पहली बार कहाँ हुए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। फर्स्ट क्रम का आयोजन का होस्ट कौन था, ये बताना है, होस्ट लिखना है आपको इसको, ठीक है, होस्ट लिखो, ये आपके लिए होमवर्क है। तो सेकंड क्रम का आयोजन हो रहा है, कहाँ होस्ट है इसका, तो इस बार कहाँ इसका आयोजन हो रहा है, दिल्ली में, तो ठीक है, दिल्ली में इसका आयोजन हो रहा है। पहला आपको बताना, पहला कहाँ हुआ था, कितने खेलों को शामिल किया गया है, तो इसमें टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं, 6 खेलों को शामिल किया गया है। पहले इसमें फुटबॉल शामिल था, फर्स्ट क्रम में जो फर्स्ट वाला हुआ था तो उसमें फुटबॉल शामिल था, बट इस बार फुटबॉल को इन्होंने हटा दिया है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। टोटल एथलीट कितने होने वाले हैं, तो टोटल एथलीट इसमें होने वाले 1230 प्लस एथलीट इसमें खेलने वाले हैं, ठीक है। इसका शुभारंभ कौन करने वाला है, तो शुभारंभ करने वाले कौन है, उनका नाम लिखो मनसुख मंडाविया, इनका नाम लिखो मनसुख मंडाविया। ये कौन है, क्यों कर रहे हैं, इनका कुछ तो
रिलेशन होगा ना इससे, तो मनसुख मंडाविया जो कि भारत के खेल मंत्री हैं, ठीक है, ये इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं दिल्ली में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, नई दिल्ली। अच्छा, पैरा ओलंपिक के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो पैरा ओलंपिक्स आपको पता है इसका आयोजन कहाँ हुआ था, पैरा ओलंपिक 2024। इसके बारे में हम टोटल डिटेल करने वाले हैं, रिवाइज, ठीक है। चलो तो करते हैं फिर, ठीक है। तो पहली बार पैरा ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था, तो फर्स्ट बार कब हुआ था, 1960 में। और कहाँ हुआ था, रोम में इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 1960 में रोम में इसका आयोजन था। इसके जनक कौन है, इनका नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। जनक है डॉक्टर गुटमैन, ठीक है। डॉक्टर गुटमैन है पैरा ओलंपिक के जनक, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत ने कब से इसमें भाग लिया, भारत ने पहली बार कब भाग लिया, तो 1968 में इन्होंने पहली बार भारत ने भाग लिया। बल्कि पदक एक भी नहीं जीते, पदक जीरो इनके पदक थे 1968 में, ठीक है। अब भारत ने पहली बार पदक कब जीता, तो ये भी लिखो। तो भारत का पहला गोल्ड मेडल कब आया, ठीक है। तो पहला गोल्ड मेडल, आप इनको जानते होंगे, अभी एक मूवी आई है चंदू चैंपियन करके, तो इनका नाम है मुरलीकांत पाटेकर। तो मुरलीकांत पाटेकर, ये एक मूवी आई थी, इन्हीं पर बनाई गई थी, इन्हीं की बायोग्राफी पर, जो इन्होंने तैराकी में पहला गोल्ड मेडल दिलाया है, ठीक है, पैरा ओलंपिक में तैराकी में, ठीक है। चंदू चैंपियन इनकी मूवी आप लोग देखिएगा, बढ़िया मूवी है, मैंने तो देख रखा है। तो अभी एक नया अवार्ड चालू किया गया था, अर्जुन अवार्ड करके, ठीक है। तो अर्जुना अवार्ड तो पहले से था, बट अर्जुना अवार्ड जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, इसको पहली बार दिया गया, ठीक है। तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो इनको इस साल मिला है, ठीक है। तो ये अवार्ड इनको मिला है, मुरलीकांत पाटेकर को, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो पेरिस ओलंपिक के बारे में बात करते हैं। पेरिस मतलब ये चौथा वाला, 2024 वाला। तो 2024 में पेरिस पैरा ओलंपिक हुआ। इसमें भारत की तरफ से कितने प्लेयर भाग लिए, भारत की तरफ से 84 प्लेयरों ने भाग लिया, ठीक है। तो 84 प्लेयर भाग लिए। अच्छा, इन्होंने कब जीता था ये गोल्ड मेडल, तो ये 1972 वाले पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो भारत ने इसमें 7 गोल्ड मेडल जीते, ठीक है। 7 गोल्ड मेडल, टोटल कितने, टोटल हमने 29 पदक जीते, ठीक है। टोटल 29 पदक जीते। और भारत की क्या रैंक आई थी, तो रैंक क्या थी भारत की, रैंक थी भारत की 18वीं रैंक, ठीक है। 18th रैंक भारत ने प्राप्त किया। अब ये जो 7 गोल्ड हैं, इनके नाम भी मैं यहीं पर लिख ही देता हूँ, ठीक है, क्यों कहीं और जाना। तो सातों के सातों गोल्ड मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो अवनी लेखरा जो शूटिंग की प्लेयर थी, है ना, अवनी लेखरा हो गई। दूसरे कौन हो गए, दूसरे हो गए नितेश हो गए, ठीक है, दूसरे नितेश हो गए। तीसरे कौन से हैं, सुमित अंतल जो भाला फेंक के प्लेयर हैं, तो सुमित अंतल, ठीक है। तो सुमित अंतल भाला फेंक के प्लेयर हैं। तीसरा कौन है, हरविंदर सिंह, ठीक है, तीसरा हरविंदर सिंह। और चौथे कौन है, चौथे धर्मवीर, ठीक है, पांचवें धर्मवीर हो गए। और छठवें कौन से हैं, प्रवीण हो गए। और सातवें कौन से हैं, सातवें हो गए नवदीप, ठीक है। तो इन सातों ने गोल्ड मेडल जीत लिया, ठीक है, इस पैरा ओलंपिक में। तो ये भी आपको लिखना है। अच्छा, इसमें ध्वजवाहक कौन था, तो ध्वजवाहक कौन था, उद्घाटन में और समापन में। ध्वजवाहक इसमें उद्घाटन में कौन था, उद्घाटन में सुमित अंतल थे, सुमित अंतल और कौन था साथ में, भाग्यश्री, ठीक है। सुमित अंतल और भाग्यश्री उद्घाटन में ध्वजवाहक थे। अब समापन में कौन था, समापन में लिखो, समापन में थे प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह, ठीक है। तो प्रीति पॉल और हरविंदर, तो ये समापन में थी। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है। तो अब सब कुछ मैंने करा दिया है पैरा ओलंपिक के बारे में। एक और क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी करा दो। तो सेफ डी मिशन कौन थे इसमें पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से, तो इनका नाम भी लिख लो, सत्य प्रकाश, ठीक है। तो सत्य प्रकाश थे सेफ डी मिशन। तो अब सब कुछ कवर कर दिया है। अब कोई भी क्वेश्चन अगर पैरा ओलंपिक से आता है तो आपको यहाँ इस स्लाइड के बाहर कहीं नहीं आने वाला, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रट्टा मारो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कैरियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल का संबंध किससे है। शरद कमल, भाई साहब किसने, आपने खूब सुना होगा इनका नाम, शरद कमल, ठीक है। तो ये किसके खिलाड़ी हैं, पहली बात है टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो टेबल टेनिस इनका खेल है, ठीक है। तो इन्होंने अभी इससे संन्यास की घोषणा कर ली है, ठीक है। अब आगे ये खेलने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो संन्यास से इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, ठीक है। मतलब अब आगे नहीं खेलने वाले ये अभी इन्होंने। अच्छा, इनको पेरिस ओलंपिक में इनका क्या रोल था, पेरिस ओलंपिक में
इनका लिखते हैं, ठीक है। तो पेरिस ओलंपिक में ये ध्वजवाहक के रूप में काम किए थे, ठीक है। तो उद्घाटन जो समारोह था उसमें एज अ ध्वजवाहक थे ये। ध्वजवाहक थे कौन कौन थे? एक तो यही शरद कमल हो गए, शरद कमल, और दूसरा कौन था? शरद कमल एंड पीवी सिंधु, ठीक है। तो ये दो ध्वजवाहक थे इसमें उद्घाटन में पेरिस ओलंपिक में। तो ये आपको पता हो गया, ठीक है। और एक अवार्ड था, आपने वो भी सुना होगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो राजीव गांधी, लिख लो, ये अवार्ड महत्वपूर्ण है, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है। इसको जीतने वाले कौन थे? इसके बारे में पहले, ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1991 से इसका स्टार्ट हुआ, ठीक है। और इसको क्या 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इसका 2021 से इसका नाम हो गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये नाम बदल गया तो पहली बार किसे मिला था? पहली बार ये अवार्ड मिला शरद कमल को, शरद कमल को ये पहली बार फिर ये अवार्ड मिला, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है। और भी 2024 में ये अवार्ड किसे मिला है? 2024 में, तो 2024 में 4 लोगों को मिला। मनु भाकर हो गई एक भी, मनु भाकर तीरंदाजी, है ना, 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते इन्होंने पेरिस ओलंपिक में। डी गुकेश हो गया शतरंज के जादूगर, डी गुकेश हो गया। हरमनप्रीत, हॉकी के सरपंच हरमनप्रीत सिंह, और कौन से हो गए? प्रवीण कुमार, लंबी कूद, ठीक है। तो प्रवीण कुमार, इनका सबका नाम याद रखना। चारों को अभी इस साल मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। इसमें राशि कितनी मिलती है? राशि मिलती है इसमें 25 लाख, है ना। तो 25 लाख रुपए इसमें राशि मिलती है अवार्ड के रूप में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, टेबल टेनिस। अच्छा, टेबल टेनिस के 2 और प्लेयर हैं, उनका भी महत्वपूर्ण है। तो एक मानिका बत्रा, ये भी टेबल टेनिस की प्लेयर हैं। और दूसरा श्रीजा अकुला। तो इनका भी आपको नाम याद रखना है, ठीक है, श्रीजा अकुला, ठीक है। तो ये भी नाम आपको याद रखने हैं। चलो, हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेडेक्स को किससे लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है PSLV C60। इस क्वेश्चन को मैंने बहुत कराया अच्छे से, आपको डॉकिंग अनडॉकिंग सब समझाया है। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? देखो, इसकी शुरुआत कब से हुई है? 2016 से। 2016 से इसकी स्टार्ट हुई है। जो बिचौलिए होते हैं ना कृषि की फसलों को बेचने के लिए, उनको हटाने के लिए, ठीक है, इसकी स्टार्ट की गई। और इसके अभी CEO किसे बनाया गया है? CEO बनाया गया है अजय भादु को, ठीक है। तो अजय भादु जी को इसका CEO बनाया गया था। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो देखो, ये मनाया जाता है 7 मार्च को, 7 मार्च को मनाया जाता है। बट जब जन औषधि सप्ताह कब मनाया जाता है? तो सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 मार्च, ठीक है। तो 1 से 7 मार्च को सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाता है? राष्ट्रीय पोषण माह, ठीक है। तो पोषण माह के रूप में कौन सा महीना मनाया जाता है? तो ये आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना को कहाँ मंजूरी मिली है? अब ये बताओ, देखो कौन सी परियोजना है? पर्वतमाला परियोजना पर्वतमाला परियोजना, ठीक है। अच्छा, जिनका भी UP PCS में हो गया है सिलेक्शन, उनको बधाइयाँ, और MP PCS वालों की भी बधाइयाँ। तो आप लोग मेंस की तैयारी करो अच्छे से, ठीक है। चलो, तो पर्वतमाला परियोजना, इसमें क्या किया गया? तो राष्ट्रीय रोपवे प्रोग्राम चालू किया गया, ठीक है। तो कौन सा प्रोग्राम? राष्ट्रीय रोपवे विकास प्रोग्राम इसमें चालू किया गया। अभी क्यों चालू किया गया? देखो, अभी प्रधानमंत्री जो अपनी मोदी साहब गए थे उत्तराखंड गए थे घूमने फिरने। तो इन्होंने यहाँ पर रोपवे की शुरुआत की गई, ठीक है। तो रोपवे शुरुआत की। अब वो कौन कौन से रोपवे हैं, दोनों के नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। एक पहला रोपवे तो हो गया गोविंद घाट से, ठीक है, गोविंद घाट तो गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी, ठीक है। तो हेमकुंड, ये उत्तराखंड में ही है। तो हेमकुंड साहिब जी एक पवित्र स्थान है, ठीक है। तो हेमकुंड साहिब जी जो चमोली ज़िले में है उत्तराखंड के। तो ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन्होंने शुरुआत की। तो ये 12.4 किलोमीटर की इसमें रोपवे बनाया गया, और जिसकी क्षमता कितनी है? 11,000 व्यक्ति पर डे। तो 11,000 व्यक्ति
पर डे इसमें यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा कौन सा, दूसरा आपका रोपवे है एक सोनप्रयाग टू केदारनाथ। तो सोनप्रयाग टू केदारनाथ ये भी अभी चालू किया गया, ठीक है। तो सोनप्रयाग टू केदारनाथ ये भी अभी चालू किया गया। इसकी लेंथ कितनी थी, 12.9 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना। तो ये 2 चालू किए गए उत्तराखंड में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। ओके चलो, 18th प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया था। देखो ये कार्यक्रम का सेलिब्रेशन कहाँ हुआ था, तो ओडिशा में इसका आयोजन किया गया। और अतिथि कौन थे, तो त्रिनिदाद, लिखो त्रिनिदाद, त्रिनिदाद नहीं त्रिनिदाद है यार, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो यहाँ के राष्ट्रपति आए थे, ठीक है, टोबैगो। तो यहाँ के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में थे। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, तो बी नारायणन को। तो बी नारायणन को नियुक्त किया गया 11वां अध्यक्ष, ठीक है। इसके पहले कौन थे, एस सोमनाथ। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि, तो गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो इसको केरल में प्रारंभ किया गया है, ठीक है, दुग्ध योजना के तहत। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखने हैं। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आपको क्लास समझ में आई होगी अच्छे से, आई एम श्योर आपको अच्छे से आई होगी। नहीं आई तो फिर भी आप वापस से रिवाइज कर लो, आपको मैंने सब कुछ अच्छे से कराया है। तो आप लाइक तो करना भूलना मत, और शेयर तो कर ही दिया होगा आपने अब तक, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आपने पहले से कर रखा होगा, नहीं किया आपने, पहली बार आप चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स ऑफ 2025। हैव अ गुड डे एंड थैंक यू एवरीवन।